क्यों जमीन पे बैठ के आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर हियर अगेन विद यू विद न्यू टॉपिक ऑफ 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कईयों के लिए बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप मेरे साथ ही कर रहे हो, यहाँ पे जुड़े हुए हो, हमारे साथ हो, तो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथमेटिक्स का है ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्टिंग से हम समझेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट होके, हेडफोन अपने लगा के, कॉपी पेन साथ में लेके बिल्कुल कंसंट्रेट होके यहाँ पे साथ साथ समझेंगे तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं क्या चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री, कैसे इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट 10th, 11th, 12th और इवन किसी कंपटीशन में जाएंगे तो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? यहाँ पर देखो, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से मिलकर बना है? ट्रिगोनो ट्राई, TRIG। ट्राइगोनो का मतलब है, ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स और विक्ट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो 3 साइडेड फिगर का मेजरमेंट, और 3 साइडेड फिगर जानते हैं क्या चीज होती है? ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, राइट एंगल ट्रायंगल फिलहाल हमने लिया है। फिलहाल राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ट्रायंगल की कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है, दिस वन, दिस एंड दिस। तो ट्रायंगल का पूरा मेजरमेंट करना मतलब तीनों साइड, और तीनों साइड अगर होंगी तो ऑब्वियसली 3 एंगल भी होंगे। तो 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल और 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका आपस में मेजरमेंट कैसे करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल, वेदर द रेशियो ऑफ द साइड्स और एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स। क्लियर? तो यहां से हम 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल हमारे हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन बन सकते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करें हम। समझ में आ गई बात? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन जब हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो लोग जानने लग गए, इसी कैलकुलेशन करने लग गए, तभी हमें अर्थ से मून और दूसरे प्लैनेट्स के बारे की डिस्टेंस और ये सारी मेजरमेंट्स के बारे में पता लगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स हो गया और डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से समझे इसको, बहुत धीरे धीरे प्यार से समझते हैं क्या चीज़ है ये। तो ये एंगल अगर 90 है तो 2 एंगल हमारे पास ये हैं, A और C। क्लियर? हाँ, तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC है, एंगल B 90 है। ऑब्वियसली तीनों एंगल का सम किसी ट्रायंगल के अंदर कितना होता है? A + B + C = 180। जब एंगल B ऑलरेडी हमारे पास 90 डिग्री है तो हमारे पास बाकी दोनों एंगल A + C = कितना होगा? एंगल A + एंगल C = हो जाएगा 90 डिग्री। दैट मींस एंगल A और C आपस में क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल A और C आपस में कैसे एंगल है? कंप्लीमेंट्री एंगल है। कभी हमें एंगल C का मेजरमेंट करना पड़ेगा, कभी एंगल A का, और कभी किसी तरह से निकालेंगे। अब साइड्स आपस में किस तरह से, जैसे हम यहाँ पे एंगल C में ऊपर की तरफ जाएंगे, एंगल C की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं B से A तक की डिस्टेंस भी बढ़ रही है। दैट मींस साइड्स चेंज हो रही हैं और साइड्स एंगल के साथ साथ बदल रही हैं। ठीक है, तो रिलेशन जो हमारा होता है साइड्स और एंगल के बीच में, यहाँ से एंगल ऊपर बढ़ता जाएगा तो साइड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो साइड और एंगल के रिलेशन को हम यहाँ एक टर्म देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं T रेशियो। क्या बोलते हैं? T रेशियोज। तो T रेशियोज 6 टाइप के T रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, एक तो है साइन और एक है कॉस। साइन क्या होता है? साइन किसी का एंगल का निकालना है तो साइन इसका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और दोनों को डिवाइड कर दें, ध्यान रखना एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, दोनों को डिवाइड करने से दैट इज tan। tan इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो साइन को कॉस से अगर डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पहले वाले का और बेस अपॉन हाइपोटेनियस दूसरे वाले का, तो हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा। तो tan इक्वल टू आता है तीसरा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से हमारे पास
तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस और टेन आते हैं। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेनियस एंड इट इज कॉल्ड बेस। क्लियर? साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन जो कि इन दोनों का रेशियो है आपस में, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थ्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता होना चाहिए, साइन, कॉस और टेन। इसके बाद देखेंगे बाकी क्या रिलेशन है। पहले इन्हीं को समझ लेते हैं। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसको नोट करो, फिर बताते हैं कैसे इनको याद करना है। तो हमने पढ़ा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन, दूसरा पढ़ा तो और दूसरा पढ़ा कॉस और तीसरा पढ़ा टेन। साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम शॉर्ट में याद करने के लिए इस तरह से लिखते हैं, P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B। किसके लिए? पहला वाला साइन के लिए है, दूसरा वाला कॉस के लिए है और तीसरा वाला किसके लिए? टेन के लिए। तो यहां पर एक हमारे पास टेबल सी बनी है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का है, दूसरा किसका है? कॉस का है और तीसरा किसका है? टेन का है। इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम। इस तरह से हमारे पास एक टेबल बनी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन। ठीक, अब इस तरह की टेबल को याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है, एक बेसिक सा टर्म में याद करनी है। पी के लिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले और नीचे के लिए सोना, चांदी, तोले। तो इस तरह से हमारे पास ये तो हमें याद हो ही जाएगा ना। तो इस तरह से इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए एक सेंटेंस हमें याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। चेक करो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। क्लियर? लर्न हो जाएगा तुरंत। एक बार लिखेंगे आप, विद इन 1 मिनट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होंगे। ठीक, अब जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनके रिवर्स रेशियो कुछ नाम देते हैं। जैसे साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन, और कॉस इक्वल टू होता है, कॉस का रिवर्स जो होगा दैट इज सेक, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, और कॉट रिवर्स होता है किसका? टेन का, 1 अपॉन टेन। अभी आगे इनके एंगल भी लगेंगे, केवल टेन और केवल कॉस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी सिंपल समझाने के लिए तुम्हें बताया है, हम देखते हैं इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है इसको। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, पहले तो ये, ताकि हमें साइन कॉस टेन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता लग जाए। और साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक और टेन का रिवर्स होता है कॉट। क्लियर? नोट डाउन इट। नाउ जैसे हमारे पास ये साइड है 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज 4, तो हाइपोटेन्यूज निकालने में तो कोई दिक्कत है नहीं, पाइथागोरस थ्योरम हमको पहले से पता है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसकी हेल्प से अगर दो साइड हमको दी हुई है तो थर्ड साइड कैन बी फाइंड आउट, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25, दैट AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आ गया। लेकिन यहाँ पर जो गलती होती है वो ये होती है कि परपेंडिकुलर 3 लेते हैं हम, फिलहाल इसमें जो दिखाई दे रहा है दैट इज फॉर एंगल C ओनली। अगर हम एंगल A की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा? 4। अब जरा इसको समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आई, ये 4 बेस है, 3 क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन ध्यान रखना है परपेंडिकुलर सिर्फ साइन के लेना है किसी भी एंगल के लिए, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है, और एंगल A की बात करेंगे तो 4 परपेंडिकुलर। चलो इसको समझते हैं कि जैसे हम यहाँ से दो वैल्यू निकालते हैं, साइन A एंड साइन C।
सेम फिगर के लिए, सेम ट्रायंगल के लिए हम दो एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं डिफरेंट एंगल फॉर ए एंड सी। तो साइन ए क्या आएगा हमारे पास, जब ए की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा एंड दैट वन इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए की बात करेंगे, ध्यान देना इस पे, कंसंट्रेट हो गई, ए की बात कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AC, और BC हमारा कितना है 4 और ये कितना है 5। और साइन C की बात करेंगे हम, तो साइन C के लिए दैट इज द परपेंडिकुलर, क्लियर, और दिस वन इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज बेस। तो साइन C हमारा क्या होगा, AB अपॉन AC, दैट इज 3 अपॉन 5। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। जो एंगल हमें लेना है सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, क्लियर। एक नया एग्जांपल और लेंगे, पहले इसको नोट करता हूं। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, इन दिस ट्रायंगल एंगल B is 90, AB is given 5, AC is given 13, as angle B is 90 therefore it is hypotenuse। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, 90 के सामने वाली साइड ऑलवेज विल बी हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम बेस निकालते हैं, बेस हमारा BC क्या हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, दैट इज 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25, दैट इज 144, देन BC इक्वल टू 12। ठीक है, तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12। और इस ट्रायंगल के अंदर हमें निकालना है, मान लो साइन A cos C और tan A, ये तीन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले साइन A को देखते हैं, तो साइन A क्या होगा, A ये एंगल है, दिस वन एंगल, तो सामने वाली साइड होगी इसके लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है साइन के लिए, वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या चीज है, फॉर एंगल ए 12 है, 12 लिख देते हैं यहाँ पर, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, बस सिंपल, साइन ए की वैल्यू आ गई, क्लियर। नाउ cos C, तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमें निकालना है cos C। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख देते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइड में हम इसको बना के रखते हैं और तब लिखते हैं, सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो देखो कितना आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। हमें चाहिए cos, और cos के लिए क्या होगा, दिस वन B अपॉन H, B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है और बेस क्या है देखते हैं। cos C की जब बात कर रहे हैं तो दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो cos C की वैल्यू कितनी आई 12 अपॉन, cos C की वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन 13 आ गई। नेक्स्ट इज tan A, एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, A के बारे में बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारा 12, और tan क्या होता है यहां से देखो, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमको चाहिए, और परपेंडिकुलर कौन सा, बार बार बोल रहे हैं एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है 12, और बेस कौन सा होगा 5, बेस ये नहीं हो सकता कभी, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, क्लियर। तो इन दिस क्वेश्चन two sides are given, third side is find out, then cosine A, cos C and tan A are calculated, clear। Now there is a question, sec theta equal to 13 upon 12, find all trigonometric ratios। तो sec theta 13 upon 12 एक ट्रायंगल बनाते हैं हम यहाँ पर, जिसके अंदर ये एंगल लेते हैं हम थीटा, दिस वन A, B और C, B को लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो sec थीटा की वैल्यू 13 अपॉन 12 है, तो sec का उल्टा क्या होता है cos थीटा, दैट मींस 12 अपॉन 13, क्योंकि एंगल यही वाला लिया है तो बेस ये नीचे होगा हमारे पास, दैट इज 12 और दिस वन इज 13। इसको रेशियो की फॉर्म में भी ले सकते हैं जैसे ये 12 के और दैट इज 13 के, तो यहाँ से BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, BC स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा AC का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो 13
square minus 12k square. So 169k square minus 144k square, that is 25k square. तो BC इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5k. So this value is 5k or simply 5. Now all the trigonometric ratios we have to find out. At first we find out sin theta. So sin theta equal to opposite to theta is 5, that is the perpendicular, and see the table for sin perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 5k, hypotenuse is 13k. That means sin theta equal to 5 upon 13. Cos theta already we have, and tan theta equal to perpendicular upon base. And see the figure, perpendicular is 5 and base is 12. In this way, three trigonometric ratios are find out. Now cos theta is opposite to tan theta, 1 upon tan theta. Therefore, this value is 12 upon 5. Sec theta we already have. Now cosec theta equal to 1 upon sin theta. Do you have? Cosec theta equal to 1 upon sin theta. That means the value of sin theta is 5 by 13. Reverse of this is 13 upon 5. Therefore, we have all 6 trigonometric ratios: first, second, third, fourth, 5 and 6. In this way, we can find out all the trigonometric ratios.